इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी पीले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम मेरी इतनी सारी मार्शल आर्ट देखने के बाद भी मेरे सामने आना चाहते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि अगर मैं इस चैलेंज को जीत जाता हूँ तो तुम्हें अपने इंटायर किंगडम को लेकर यहाँ से चले जाना होगा। तभी वो जो पीले वाला बंदा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलता है तो ठीक है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन अगर मैं जीत गया। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है कि अगर तुम हार गए तो याद रखना कि तुम मेरी इस सैक्रिफाइसल स्पिरिट में 21,34,400 सेक्रीफाइस बनोगे। इतना कहकर वो जो पीले बालों वाला लड़का होता है वहाँ से कूद जाता है और एक ब्लैक फॉग में बदल कर वहाँ से चला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो चला गया और अपने मन में सोचता है लेकिन अगर मैं क्या होगा कि अगर मैं उस शर्त को हार जाऊं तो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अगर जीतना है तो मुझे हारने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल होता है कि आप जीतना मैच से पहले आपको इमेजिन नहीं करना चाहिए कि अगर आप हार जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूरिया की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो कि यूरिया से पूछती है क्या तुमने कपड़े पहन रखे हैं। तभी जो यूरिया होती है वो हाँ में नॉड कर देती है। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है यूरिया से बोलती है कि यूरिया तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम जब भी किसी से बात करती हो तुम आखिर इन बोलने वाले बबल्स के माध्यम से किसी से बात क्यों करती हो। और साथ ही में वो ये भी बोलती है कि ये तुमने कपड़े पहन ले रखे हैं क्या ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तभी जो यूरिया होती है वो अपने सिस्टर से बोलती है कि सिस्टर इससे पहले मैंने इस तरह का कभी भी कोई भी कपड़ा नहीं पहना है तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग लग रहा है। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है उसकी इस तरह की बात सुनकर उससे बोलती है कि यूरिया तुम जो चाहो यहाँ से ले सकती है। और वह बोलती है कि तुमने मेरी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें सही हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और अपने सिस्टर की इस तरह की बात सुनकर जो यूरिया होती है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं इसे ले लूँगी। तभी वो जो सेंटिस यानी कि यूरिया की सिस्टर होती है वह यूरिया से बोलती है कि जब भी तुम मेरे साथ रहो तुम पूरी तरीके से रिलैक्स रह सकती हो, चाहे ये थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। तभी वो जो यूरिया की सिस्टर होती है वो यूरिया से बोलती है कि मैंने सोचा था कि उस कर्ज के कारण तो अभी तक जो तुम्हारा हार्ट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका होगा। और जो यूरिया की सिस्टर होती है वो बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम अभी भी इतनी ज़्यादा अंदर से प्योर हो। जो मुझे लगता है कि जो सचमुच अंदर से बेकार है वो कोई और नहीं बल्कि खुद मैं हूँ। तभी हमें यूरिया की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि ये सभी चीज़ें बोल रही होती है लेकिन इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही बल्कि उसे पट्टे को देख रही होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके गले में बांधा था। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है बोलती कि यूरिया आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी वो जो यूरिया होती है अपने सिस्टर की इस बात सुनकर बोलती है कि सिस्टर मुझे ये लॉर्ड दाऊद ने दिया था और उन्होंने मुझे इसे देते हुए बोलता है कि अगर मैं इसे हमेशा पहन के रखती हूँ तो उनकी और मेरी जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगी। और जो यूरिया होती है वो अपने बहन से बोलती है और साथ ही में लॉर्ड दाऊद ने ये भी कहा था कि अगर मैं इसे नहीं पहनूंगी तो वो मुझसे नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैं इसे पहन कर देख रही थी कि क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा या फिर नहीं। और यूरिया के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी जो बहन होती है वह भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तभी जो यूरिया होती है अपने बहन का इस तरह चेहरा देखकर उससे घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि जो लॉर्ड दाऊद का गिफ्ट है वो आपके गिफ्ट से ज़्यादा कीमती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लॉर्ड दाऊद हैं वो मुझसे मिलते रहें, इसीलिए मैं इस गिफ्ट को पहनना चाहती हूँ। और जो यूरिया होती है अपनी बहन से बोलती है कि सिस्टर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है वो इसकी इस तरह की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती कि यूरिया तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वह कमीना इस समय पर कहाँ है। और हमें दिखाया जाता है यूरिया की जो सिस्टर होती है वह इस समय पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है।